चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और क्या एक्शन पैक्ड दिन था कल का, जिसका सब लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई। सुबह अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच, याद होगा सुबह यूएस के फ्यूचर्स, एशियन मार्केट सब बेहतर करना शुरू कर चुके थे। हमने शुरुआती ट्रेड में नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी छुए 25,612 के। उस समय भारतीय बाजार निफ्टी 350 पॉइंट मजबूत था, पर हां, ऊपरी स्तरों पे सेलिंग प्रेशर आया और फाइनली क्लोज हुए महज 38 पॉइंट के उछाल के साथ। 350 पॉइंट ऊपर निफ्टी जो था वो आपको फाइनली ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। वापस 25,400 के आसपास की ट्रेजेक्टरी पर निफ्टी लौटता हुआ। तो कह लीजिए एक फेल्ड अटेम्प्ट था उस रेंज से जिस पे फंसे हुए थे पिछले कई दिनों से, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट का। होते होते रह गया मामला। निफ्टी बैंक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। जब निफ्टी कल लार्जली फ्लैट क्लोज हुआ तो निफ्टी बैंक 0.5% मजबूत था, पर यहां पे भी रिजेक्शन फेस हुआ अपने रिकॉर्ड हाईज या कहें ऑल टाइम हाईज के आसपास। एक प्लेट रखता हूं स्क्रीन पे। कल निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई था 53353 और हफ्ते के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर आपके सामने खड़े हुए हैं। उन्हीं पॉइंट्स पे जाते जाते नए रिकॉर्ड जड़ते जड़ते रिजेक्शन आया। इंडेक्स तो चलिए ले दे के कंसोलिडेट कर रहा है, वो ले दे के वो थर्सडे के अपमूव्स के बाद 25,400 के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, पर ब्रॉडर मार्केट्स असली दिक्कत है। और वो एक प्लेट के थ्रू समझाता हूं इस हफ्ते का प्रोग्रेशन कैसा रहा। निफ्टी मैनेज हो गया। निफ्टी बैंक्स क्योंकि आउट परफॉर्म करना इस हफ्ते शुरू कर गए थे, पर वो शुरुआत की मंडे की 1:1 एडवांस डिक्लाइन देखिए किस तरह से हर दिन डिटोरिएट हो रही थी। इसलिए जब रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार लगा रहे थे, हम और आपके रिटेल पोर्टफोलियोज उस तरह का मजा नहीं दे रहे थे। डिसअपॉइंटमेंट हाथ आ रहा था। वही रीजन है, ब्रेथ डिटोरिएट होती हुई। इनफैक्ट कल की ब्रेथ भी स्क्रीन पर रख देता हूं। एक समय तो काफी खासी डिटोरिएट थी, वो तो हालांकि बंद होते होते समीकरण फिर भी ठीक हुए, लेकिन फिर भी 2:5 डिक्लाइंस के फेवर में वो रेशियो बैठता हुआ नजर आया। ऐसे में सबके जहन में सवाल होगा, भाई क्या टेक्सचर बदल रहा है भारतीय बाजारों का? क्या ये अब बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया है क्या? या फिर सिर्फ वो हमारी ट्रेजेक्टरी जस की तस बनी हुई है, पर क्या है ऑल टाइम हाईज, उच्चतम स्तरों पर वोलेटिलिटी बढ़ रही है और कुछ नहीं? ये सवाल होंगे। हायर वोलेटिलिटी हो रही है बस, और कुछ नहीं। तो इस पर अपन आगे फोकस करेंगे, बातचीत करेंगे। पर गिफ्ट निफ्टी के जो संकेत मैं फिर रख देता हूं स्क्रीन पे, 40-50 पॉइंट हरे निशान के साथ आज फ्राइडे के दिन शुरुआत होगी। इस तरह के इंडिकेशंस। हैंडओवर बढ़िया है। उस हैंडओवर पे बातचीत करने के लिए नीरज जी बगल में बैठे हैं। मूड कैसा है ग्लोबली? पहले दिन तो फेड ने जो फैसला सुनाया था उससे बहुत वोलेटिलिटी आई, ऊपरी से ठंडे पड़े थे। कल शाम हम जा रहे थे तो फ्यूचर्स फिर भी बेहतर तस्वीर पेंट कर रहे थे। खैर उस पर आऊंगा, वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन हमको अप्रोच करना है। आज तो मैन इन ब्लैक है। सही है। अच्छा चलिए दिखाता हूं मूड माहौल। पहले गिफ्ट निफ्टी फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन, ऐसा कहिए। लाइए जरा प्लीज हमारे एशियन पीयर्स स्क्रीन पे। एशिया ठीक है यार, जो चल रहे हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं। बाकी शांघाई वांघाई अपना रोना रोएंगे, ये देखिए। बाकी एशिया ठीक है और हैंडओवर बढ़िया है। अच्छा, हम जब कल क्लोज हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे 1 से लेकर 2% के बीच यूएस फ्यूचर्स में मजबूती थी, और एक्चुअल सेशन भी ऐसे ही हुआ, बल्कि थोड़ा बेहतर ही था। 1.25% से 2.5% यूएस के तीनों बेंचमार्क्स मजबूत। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट हैं, थोड़े से हल्के ठंडे पड़ रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखा देता हूं। डाउ जहां छोड़ा था थोड़ा सा बेहतर मिल रहा है। एसएनपी जहां छोड़ा था प्रिसाइसली वहीं मिल रहा है, और नैस्डैक जहां छोड़ा था उससे हल्के शेड बेहतर है। मोटा मोटी जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द है निचोड़। इसीलिए शायद गिफ्ट